प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। प्रभु यीशु मसीह के महान और उत्तम नाम में आप सभी को बड़ी आशीष मिले। आज का जो मेरा टॉपिक है वो प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 19 अध्याय 11 से 16, रेवलेशन चैप्टर 19 वर्स 11 to 16, और ये प्रकाशित वाक्य की श्रृंखला का वीडियो नंबर 101 है। और यहाँ पे परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, फिर मैंने आकाश को खुला देखा और देखो एक श्वेत घोड़ा है और उसका सवार विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है। वे धार्मिकता से न्याय और युद्ध करता है। उसके नेत्र आग की ज्वाला हैं, उसके सिर पर बहुत से राजमुकुट हैं और उसका एक नाम उस पर लिखा हुआ है जिससे उसके अतिरिक्त और कोई नहीं जानता। वे लहू में डुबोया हुआ वस्त्र पहने हैं और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। स्वर्ग की सेनाएं श्वेत, स्वच्छ और महीन मलमल पहने श्वेत घोड़ों पर उसके पीछे पीछे चलती हैं। उनके मुख से एक चोखी तलवार निकलती है जो उस से जाति जाति का संहार करे। वे लौह दंड से शासन करेगा और सर्वशक्तिमान परमेश्वर की भयानक प्रकोप की मदिरा का रसकुंड रौंदेगा। उसके वस्त्र और जांघ पर यह नाम लिखा हुआ है कि राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। ये मसीह के दूसरे आगमन को, उस महिमा को दर्शाता है जो उसके पहले आगमन से बिल्कुल विपरीत है। जहाँ वो पहली बार एक विनम्र मेमने के रूप में गधे पर सवार होकर आए थे, वही इस बार वो एक विजयी योद्धा राजा के रूप में आ रहे हैं। यूहन्ना ने यह दर्शन देखा तब रोमन सम्राट और रोमन साम्राज्य का शासन था और रोम के सम्राट स्वयं को ईश्वर और प्रभु का प्रभु घोषित करते थे। मसीह विश्वासियों पर भयानक अत्याचार हो रहे थे। यूहन्ना का ये वर्णन वास्तव में रोम के घमंड और उसकी सैन्य शक्ति के मसीह के सामने बौना दिखने वाला एक क्रांतिकारी संदेश था। इसमें प्रयुक्त सीधे तौर पर रोमन विजय अभिमानों से मेल खाते हैं जिन्हें रोमन या विजय जुलूस कहा जाता था। वर्ष 11 में हम देखते हैं कि स्वर्ग का खुलना, हेवन ओपन। प्रकाशित वाक्य के अध्याय 4 में केवल एक द्वार खुला था, लेकिन यह पूरा स्वर्ग पृथ्वी के पूर्ण प्रकटीकरण के लिए खुल जाता है। अब परमेश्वर का न्याय और महिमा कोई रहस्य नहीं रह गए हैं। श्वेत घोड़ा, द वाइट हॉर्स। प्राचीन रोम में जब कोई सेनापति युद्ध जीतकर लौटता था तो वे रोम की सड़कों पर सफ़ेद घोड़ों पर बैठकर विजय जुलूस निकालता था और ये जीत संप्रभुता और शांति को स्थापित करने का प्रतीक था। आत्मिक रूप से ये श्वेत घोड़ा मसीह के पवित्र, निष्कलंक और अंतिम विजय अभियान को दर्शाता है। विश्वास योग्य और सच्चा। सांसारिक राजा और सम्राट अक्सर विश्वासघाती और झूठे होते थे, लेकिन यीशु मसीह अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करने में पूरी तरह से विश्वास योग्य और अपने स्वभाव में सच्चे हैं। वर्ष 12 में हम देखते हैं कि आग की ज्वाला जैसी आँखें, ये मसीह के दिव्य न्याय और सर्वज्ञता यानी कि ओमनी साइंस को दर्शाता है। उसकी पवित्र दृष्टि से कुछ भी छिपा नहीं रह सकता। वे मनुष्यों के हृदय के गहरे रहस्यों और पापों को आर पार देख सकते हैं। बहुत से राजमुकुट, मैनी क्राउन्स। मूल यूनानी भाषा में यहाँ डियाडेम शब्द का उपयोग किया गया है, जिसका अर्थ है कि राजा का मुकुट। यह
स्टिफनास विजय का मुकुट फूलों का सेहरा से अलग है। जब कोई राजा अन्य राज्यों को जीतता था तो वे उन राज्यों के मुकुट भी अपने सिर पर धारण करता था। आत्मिक अर्थ ये है कि यीशु मसीह के सिर पर बहुत से मुकुट होना ये दर्शाता है कि वे संसार के एकमात्र और सर्वोच्च शासक हैं और पृथ्वी के सभी राज्यों पर अधिकार उन्हीं के पास है। वे गुप्त नाम, ए नेम नो वन नोस बट हिमसेल्फ, बाइबल में नाम व्यक्ति के चरित्र और उसकी पूरी पहचान को दर्शाता है। मसीह का एक ऐसा नाम होना जिसे केवल वही जानते हैं और ये दिखाता है कि मसीह का संपूर्ण दिव्य रहस्य और उसकी अनंत गहराई इंसानी बुद्धि की समझ से परे है। वर्ष 13 में हम देखते हैं लहू में डूबा वस्त्र। यहाँ सबसे गहरा आत्मिक रहस्य ये है कि ये लहू किसका है। कुछ विद्वान इसे मसीह का अपना लहू मानते हैं जो उन्होंने क्रूस पर बहाया था, यानी कि कलवरी का बलिदान। दूसरी ओर यशाया 63 और उसके 1 और 3 की भविष्यवाणी के अनुसार यह उसके शत्रुओं पर परमेश्वर के न्याय के लहू को दर्शाता है कि मसीह का वस्त्र युद्ध शुरू होने से पहले ही लहू से भीगा हुआ है, जो ये दिखाता है कि विजय क्रूस पर पहले ही सुनिश्चित की जा चुकी है। परमेश्वर का वचन, यह यूहन्ना रचित सुसमाचार यूहन्ना 1:1 से मेल खाता है, जहाँ यीशु मसीह को लोगोस वचन कहा गया है। वे परमेश्वर की इच्छा, विचार और न्याय के साक्षात प्रकटीकरण हैं। वर्ष 14 में हम देखते हैं कि महीन मलमल, फाइन लाइनल, वाइट एंड क्लीन, ये संतों की धार्मिकता और पवित्रता का प्रतीक है। बिना हथियारों की सेना, इस सेना के पास कोई भौतिक हथियार नहीं है, उन्हें लड़ने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि उनके आगे चलने वाला सेनापति यीशु मसीह ही उनसे युद्ध लड़ता है और जीतता है। वे केवल उसकी विजय के गवाह और सहभागी हैं। वर्ष 15 में हम देखते हैं कि मुख से निकलने वाली चोखी तलवार, शार्प स्वर्ड फ्रॉम हिज माउथ, ये कोई भौतिक तलवार नहीं है, ये परमेश्वर के जीवित और सामर्थी वचन को दर्शाती है। इब्रानियों 4:12, मसीह अपने केवल एक शब्द से अंधकार की ताकतों और जातियों का न्याय कर सकते हैं। लोहे का दंड, आयरन स्कैप्टर, ये भजन संहिता 2:9 की मसीहाई भविष्यवाणी की पूर्ति है। लोहा अटूट शासन को दर्शाता है। मसीह का शासन काल ऐसा होगा कि जिसे कोई भी विद्रोही शक्ति कभी तोड़ या हिला नहीं पाएगी। क्रोध के दाखरस का कुंड, प्राचीन काल में अंगूरों को पैरों से कुचलकर रस निकाला जाता था। यह दर्शाता है कि परमेश्वर का न्याय कितना तीव्र और अपरिहार्य होगा, जहां बुराई को पूरी तरह से कुचल दिया जाएगा। वर्ष 16 में हम देखते हैं कि जांघ पर लिखा नाम, रिटन ऑन हिज थाई, प्राचीन समय में राजाओं की मूर्तियां बनाते समय उनकी तलवार को उनकी जांघ के पास लटकाया जाता था, या उनकी जांघ की ताकत को दर्शाने के लिए वहाँ उनके नाम और उपाधियों को अंकित की जाती थी, जहाँ को मानव शरीर की शक्ति और स्थिरता का प्रतीक माना जाता था। आत्मिक अर्थ ये है कि मसीह का ये नाम उसके वस्त्र और जांघ पर अंकित है। ये घोषित करता है कि उसका प्रभुत्व कभी ना गिरने वाला है और अटल और अनंत और शक्तिशाली है। राजाओं का राजा जो है वो किंग ऑफ किंग, ये उपाधि सीधे तौर पर रोमन सम्राटों और उस समय के सभी सांसारिक शासकों को चुनौती देती है। ये स्पष्ट करती है कि संसार के सभी शासक मसीह के अधीन हैं। यह दर्शन केवल भविष्य की किसी
घटना का चित्रण नहीं है, बल्कि आज हमारे जीवन के लिए एक गहरा संदेश देता है। न्याय और अनुग्रह का संतुलन। यीशु मसीह का पहला आगमन अनुग्रह का समय था, जहां उन्होंने स्वयं का बलिदान किया, लेकिन उनका दूसरा आगमन पूर्ण न्याय का होगा। परमेश्वर का प्रेम और उनका न्याय दोनों पूर्ण है। विश्वास योग्यता का प्रतिफल। सताए जा रहे आरंभिक मसीहों के लिए ये वचन इस बात का आश्वासन देता था कि उनकी पीड़ा व्यर्थ नहीं जाएगी। अंततः बुराई की हर हार होगी और मसीह का धार्मिक राज्य स्थापित होगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें, प्रभु यीशु मसीह से अपने पापों को मान लें और प्रभु यीशु मसीह से अपने पापों का पश्चाताप करें और यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें। यही मसीह जीवन है। आमीन।